दीदी हमारे पास कलर करेक्टर नहीं है तो क्या हम कंसीलर से कलर करेक्शन कर सकते हैं, या दीदी हमारे पास कंसीलर नहीं है तो क्या हम सिर्फ फाउंडेशन से मेकअप कर सकते हैं, या दीदी हमारे पास क्रीम ब्लश नहीं है तो क्या हम उसकी जगह लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज कर सकते हैं, या दीदी हमारे पास पाउडर ब्लश नहीं है तो उसकी जगह पे क्या यूज करें, या दीदी हमारे पास कॉन्टोर स्टिक नहीं है तो क्या हम ब्रॉन्जर से कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। इस तरह के कई सारे कमेंट मुझे रिसीव होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अल्टरनेटिव मेकअप प्रोडक्ट को यूज करके एक बढ़िया सा मेकअप लुक क्रिएट करूं। मतलब कि अगर आपके पास कोई मेकअप प्रोडक्ट नहीं है तो कैसे आप दूसरे मेकअप प्रोडक्ट से वही सेम काम ले सकते हैं। वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखना। मेरे चैनल पर मैं ऐसे मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करती हूं कि अगर आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता, मतलब ब्रश पकड़ना भी नहीं आता, तो भी आप मेरी वीडियोस देखकर मेकअप करना सीख सकते हैं। तो फटाफट से मेकअप को करते हैं स्टार्ट। मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने फेस को जरूर धोना है, लेकिन अगर आप घर पे नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है तो आप उसकी जगह पे वेट वाइप्स का यूज कर सकती हैं, या हल्का सा कोई गीला कपड़ा लेकर अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर ले, लेकिन बिना फेस को क्लीन किए मेकअप स्टार्ट नहीं करना है। उसके बाद अगर आपके पास टोनर है तो आप टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे थोड़ी सी स्किन हाइड्रेटेड हो जाती है। एंड उसके बाद आपको लगाना है अपनी स्किन टाइप का कोई भी मॉइस्चराइजर। मतलब कि ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस, वाटर बेस मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, एंड अगर ड्राई स्किन है तो आपको क्रीम बेस एंड हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लगाना है। ऑयली स्किन है तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर कम भी लगाएंगे तो चलेगा, बट ड्राई स्किन है तो आपको अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना है ताकि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहे एंड उसके ऊपर मेकअप जो है वो ड्राई ना हो, फ्लेकी ना हो, ग्लोई दिखे, ड्यूई दिखे, सुंदर दिखे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, मतलब तुरंत पसीना आ जाता है, तो आप मॉइस्चराइजर को स्किप भी कर सकती हैं। अगर दिन का मेकअप है, मॉइस्चराइजर को स्किप कर दे, उसके बाद कोई भी सनस्क्रीन लगा ले, क्योंकि ऑयली स्किन है तो सनस्क्रीन भी उतना हाइड्रेशन आपको दे ही देगी। लेकिन अगर रात का मेकअप है तो आपको मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है, उसके बगैर मेकअप नहीं स्टार्ट करना है। जैसा मैंने बोला कि अपने स्किन टाइप का कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। ठीक है, सनस्क्रीन आपको जो लगानी है वो प्लेन सनस्क्रीन लगानी है, टिंटेड सनस्क्रीन नहीं लगानी है अगर आप इसके ऊपर कोई बेस यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सनस्क्रीन में टिंट होगा, बेस जो लगाएंगे उसका शेड अलग होगा, दोनों शेड आपस में मिक्स होंगे और हो सकता है कि आपका मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाए या काला दिखे, तो ये गलती मत करना। हाँ, अगर आप एवरीडे मेकअप कर रहे हैं, आपको कोई बेस नहीं यूज करना है, जस्ट अपनी स्किन जो है वो इवन टोन करनी है, प्रेजेंटेबल दिखानी है, तो आप कोई टिंटेड सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सनस्क्रीन को अच्छे से एक्सपोजर एरिया में लगा लेना है, मतलब फेस में, गले में, ईयर में। ठीक है, स्किन केयर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट करने के बाद 1.5 से 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि जो भी प्रोडक्ट आपने लगाया है वो आपकी स्किन के अंदर अच्छे से चला जाए और इसके ऊपर जो भी हम प्रोडक्ट लगाए वो पील ना हो। ठीक है, अच्छे से जब चला जाएगा तो बढ़िया से इसके ऊपर जो मेकअप लगाएंगे उसकी फिनिश आएगी। अब आपको लगाना है प्राइमर, बट अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप इस स्टेप को कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अच्छे से स्किन केयर किया है, आपके पास अगर स्ट्रॉप क्रीम है तो आप प्राइमर की जगह स्ट्रॉप क्रीम लगा सकते हैं। इसके ऊपर बेस जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा एंड ग्लोई लगेगा। मैंने यहाँ पे अर्थ रिदम की स्ट्रॉप क्रीम ली है, ये बहुत ही लाइट है, मैं इसको ऐसे भी यूज कर लेती हूँ, बट इसकी जगह पे मैं अगर अफोर्डेबल ऑप्शन बताऊं तो लैक्मे की ल्यूमी क्रीम आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है। एंड मेरे से किसी ने कमेंट में पूछा था सो ट्रू की स्ट्रॉप क्रीम कैसी है, बहुत बढ़िया है, वो भी आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अफोर्डेबल में अगर आप जाएंगे तो आप NYB की भी स्ट्रॉप क्रीम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने स्ट्रॉप क्रीम लगा ली अच्छे से। अब बारी आती है कलर करेक्शन की, जिसके लिए मैंने अपने फेस पे कुछ फेक मार्क्स, पिगमेंटेशन वगैरह क्रिएट कर ली है ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो अगर आपके फेस पे इस तरह के डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, तो आपको जरूरत पड़ती है ऑरेंज कलर करेक्टर की। ठीक है, अगर बहुत इंटेंस पिगमेंटेशन है, डार्क कलर दिखती है, ठीक है, तो इस तरह का कलर करेक्टर आपको चाहिए होता है। ऑरेंज कलर का बहुत जरा सा आपको लेना है एंड इसके ऊपर आप ऐसे ऐसे करके इसको
लगाएंगे, ठीक है। जहां पे पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल वगैरह है, वहीं पे लगाएंगे और इसको ऐसे फैलाएंगे नहीं पूरे फेस पे कि ऑरेंज ऑरेंज दिखने लगे, और बहुत ही जरा सा लेंगे, ठीक है। अब मान लो आपके पास ऑरेंज कलर का करेक्टर नहीं है, देन आपको क्या करना है, आपको कोई भी ऐसे पीच कलर की या रेड कलर की लिपस्टिक लेनी है। इस लिपस्टिक को अपने बैक ऑफ हैंड पे ऐसे करना है, जैसे मैं कर रही हूँ, देखो ऐसे करना है, और उसमें ना हल्का सा आपको कंसीलर लेना है एंड मिक्स करना है, ठीक है। ऐसे मिक्स करके आप देखो, ये देखो इस कलर का थोड़ा सा बन जाएगा और आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। आराम से कलर करेक्शन हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट अगर आपकी पिगमेंटेशन बहुत इंटेंस नहीं है, हल्का सा अनइवन टोन दिखता है, हल्का सा डार्क सर्कल है जो कि आजकल सभी को होता है, या माउथ एरिया के पास थोड़ी सी डार्कनेस है, तो आप अपने स्किन टोन से एक टोन डार्कर कंसीलर लोगे, उसको थोड़ा सा लोगे एंड उसी पिगमेंटेशन पे आप जैसे जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, देखो इस तरह से आपको लगाना है। ये देख रहे हो, हट गया ना, यहाँ पे भी ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये आराम से हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन अगर आपको एक्ने मार्क्स हैं, पिंपल मार्क्स हैं, रेडनेस है फेस पे, तो आपको जरूरत पड़ती है ग्रीन कलर करेक्टर की, ठीक है। उसको लेना है एंड देन एक्ने मार्क पे ऐसे लगा लेना है, हल्का सा आपको ऐसे ऐसे कर लेना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऐसे कर लेना है, ठीक है। बट हल्की सी रेडनेस है, कोई दिक्कत नहीं, आप वही जो आपके स्किन टोन से एक टोन डार्कर कंसीलर है वही लोगे और उसके ऊपर इस तरह से लगा दोगे, ये देखो, ठीक है। इसके ऊपर भी आपको यही कंसीलर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, एक टोन डार्क वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारी 2 लेयर हो जाती है तो थोड़ी ज्यादा लेयर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा लेयर नहीं होती। लेकिन ये वाला जो मेथड है, ये अगर इंटेंस डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, किसी किसी को मिलाजमा होता है, स्किन बहुत ज्यादा डार्क होती है, तो आपको वहां पे ये वाला ही मेथड करना पड़ेगा, ऐसे ही काम चलेगा। लेकिन जैसे कि मैं सेल्फ मेकअप ज्यादा सिखाती हूँ, खुद के लिए मेकअप करना है, तो आप इस तरह से भी अपना मेकअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में आपको इतना ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपका कलर करेक्शन हो जाएगा। आई थिंक मैंने आपका जो भी डाउट था वो क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब बारी आती है बेस की। तो जैसा कि मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हमारे पास कंसीलर नहीं है तो क्या हम सिर्फ फाउंडेशन से मेकअप कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हो अगर आपका फेस ऐसा है, मतलब आपको कलर करेक्शन की जरूरत नहीं है। बेस के लिए अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो आपको फाउंडेशन ही यूज करना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। और अगर आपको मीडियम कवरेज चाहिए तो आप मीडियम कवरेज वाला फाउंडेशन ले सकते हैं। अगर आपको लो कवरेज चाहिए तो आप बीबी क्रीम या सीसी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ही कम कवरेज चाहिए, बिल्कुल नेचुरल फिनिश चाहिए, तो आप स्किन टिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको बस अपनी स्किन को प्रेजेंटेबल दिखाना है एंड आप बाहर जा रहे हैं एंड मतलब एकदम नेचुरल चाहिए एंड आपको सन प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो आप सनस्क्रीन, जो टिंटेड सनस्क्रीन आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, अल्टरनेटिव आपके पास बहुत है, लेकिन आपकी स्किन पे डिपेंड करता है या आपको कैसा लुक चाहिए उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्किन टिंट यूज कर रही हूँ और इसको मैं दूसरी बार यूज कर रही हूँ। अभी तक इसका मैंने रिव्यू नहीं किया है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा 3-4 बार यूज करूंगी, उसके बाद ही इसका रिव्यू करूंगी, ठीक है। अब टूल्स की बात कर लेते हैं। अगर आप फाउंडेशन यूज कर रहे हैं तो आपको उसके लिए ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश चाहिए होगा। लेकिन अगर आप बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या इस तरह का स्किन टिंट यूज कर रहे हैं तो आप इसको फिंगर से भी इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से ये ब्लेंड हो जाएगा, जस्ट आपको ऐसे से ब्लेंड करना है। एंड नीचे हमने कलर करेक्शन किया है तो ख्याल रखना है कि वो मूव ना हो। और ये स्किन टिंट का शेड मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है, बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट मैच है, बट थोड़ा सा तो बाद में ये डार्क हो जाएगा, तो अभी हम इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। फिंगर से ब्लेंड करने के बाद मैं ऊपर से एक बार ब्यूटी ब्लेंडर जरूर मारती हूँ ताकि जो फिनिश है वो बिल्कुल नेचुरल आए, या मैं ब्रश से भी ब्लेंड करती हूँ तो ब्यूटी ब्लेंडर एक बार जरूर ऊपर से फेर लेती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर को इस्तेमाल करने का तरीका मैंने बताया है। पानी में बिल्कुल ऐसे भिगो के अच्छे से निचोड़ लेना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इसको किसी कॉटन के कपड़े से भी थोड़ा सा ऐसे कर लेना है ताकि इसका पानी जो है वो बिल्कुल निकल जाए। अब हमारा ब्यूटी ब्लेंडर रेडी है यूज करने के लिए, ठीक है। और इसको आप इस तरह से यूज करेंगे
जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ठीक है। इसकी पोजीशन चेंज कर करके आप अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब इसकी फिनिश देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना मेरी सेकंड स्किन है। तो इस वजह से मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से अपना बेस करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये नेचुरल फिनिश देता है, ठीक है। ब्लेंड करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर में जो भी बच जाता है ना, उससे अपने नेक पे ज़रूर ड्रैग कर लेना। इससे आपका फेस और गला जो है वो अलग अलग नहीं दिखेगा। फिलहाल अभी मेरा अलग अलग ही दिख रहा है। अब मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर हमारे पास लिक्विड कंसीलर नहीं है जो आप पूरा मेकअप करने के बाद हाईलाइट करते हो, तो उसके लिए हम क्या करें। देखो, अगर आपने जो फाउंडेशन लगाया है वो आपके स्किन टोन से मैचिंग है या एक टोन फेयर है, तो आपको हाइलाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। या जब आप इसको सेट करेंगे तो आप ट्रांसलूशन पाउडर से भी सेट कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आप क्या करोगे, जैसे मेरी हो गई है, एक शेड डार्कर है, उसके लिए आपको एक हाइलाइटिंग कंसीलर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें से मुझे नहीं लगता कि कुछ निकलता भी है। आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा है या सबके साथ ऐसा है, कमेंट में बताना। जब भी मैं इसको निकालती हूँ मैं डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, एंड देन मैं रख देती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं इसको बाद में देखूंगी, ठीक है। और बाद में फिर टाइम ही नहीं मिलता। मैं अभी दूसरा कंसीलर यूज कर रही हूँ, ठीक है। ये लिक्विड कंसीलर नहीं है, ये कुशन कंसीलर है, ठीक है। तो हमें एक लाइट कलर के कंसीलर की जरूरत पड़ेगी, जैसे मुझे पड़ी है, अगर आपके साथ ये वाली सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे हाईलाइट, जैसे कि मैंने किया है। और इसको ब्लेंड करने के लिए हम सेम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और अब की हम इस तरफ से करेंगे ताकि हर कॉर्नर वगैरह में जाके भी ये अच्छे से ब्लेंड कर दे मेरे कंसीलर को, ठीक है। अब देखो, एक ब्राइटनेस ऐड हो गई ना। अब जो मेरा फेस डल डल लग रहा था वैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और जो नीचे शेड मेरा गलत हो गया था वो भी बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो, बढ़िया से ये बैलेंस हो जाएगा। इवन मुझे कॉन्टोरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस तरह से यहाँ पे लाइट शेड यूज कर लिया है, ठीक है। इसको अच्छे से हम करेंगे ब्लेंड, और वहीं पे ब्लेंड करेंगे जहां पे हमने लगाया है। हम इसको फैलाएंगे नहीं ज्यादा, ठीक है। अब किसी ने पूछा था कि अगर हमारे पास क्रीम ब्लश नहीं है तो उसकी जगह, तो मैं बताती हूँ आपको। इधर मैंने देखो क्रीम ब्लश लगाया है और इसको फिंगर की हेल्प से ऐसे ब्लेंड किया है, ठीक है। इधर हम लगाएंगे लिपस्टिक, ठीक है, और इसको फिंगर की हेल्प से हम कर लेंगे ब्लेंड। और ये बिल्कुल शेड मैच कर रहा है। फिंगर में जो बच गया है उसको यहाँ पे जरूर कर लेना। कॉन्टोरिंग के लिए हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। अब मैं इसका भी अल्टरनेटिव आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे लगा लिया, इधर इधर, ठीक है। और यहाँ पे आपको लेना है एक ब्राउन कलर का कोई लिप लाइनर, और उससे भी आप बहुत बढ़िया से कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस वो जो लिप लाइनर है ना, वो थोड़ा सा क्रीमी होना चाहिए, अच्छे से ब्लेंड हो जाए, कोई हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए। ये देखो, आप आराम से मैं इससे कर सकती हूँ, ठीक है। और ये स्विस ब्यूटी का है, मार्स का भी इतना ही क्रीमी है। आप दोनों ही लिप लाइनर से कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। अभी मैं दिखाती हूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको। ब्लेंड मैं आपको इतना सा दिखा दूँ, ठीक है, ये देखो। और मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देती हूँ, और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। इधर भी मैं देखो ब्लेंड करके दिखा देती हूँ, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना स्मूथली ये ब्लेंड हो गया। कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? नहीं। अब दीदी, अगर हमारे पास पाउडर ब्लश नहीं है तो हम क्या यूज करें, मैं बताती हूँ। मैं एक तरफ आपको पाउडर ब्लश यूज करके दिखाऊंगी और एक तरफ दूसरा ऑप्शन, ठीक है। हल्का सा ब्लश लेना है, बैक ऑफ हैंड पे इसको मिनिमल जरूर कर लेना, एंड देन आपको इसके ऊपर इस तरह से करना है, ठीक है। ये देखो, आपका सेट हो गया ब्लश, ओके। एंड देन आपको कोई भी शेड लेना है आई शैडो का, जो शेड का आप ब्लश लगाना चाहते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपको ये वाला शेड लेना है, आई डोंट नो ये मैच करेगा कि नहीं, बट मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, उसको लेना है। ब्रश से मत पिक करना बिल्कुल भी, आई शैडो बहुत पिगमेंटेड होते हैं। आपको अपने बैक ऑफ हैंड पे ऐसे कर लेना है, ये देखो जैसे मैंने किया है, ठीक है। अब आपको हल्का 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 इससे ऐसे पिक करना है, एंड देन आपको इस तरह से लगाना है, ठीक है। ये देखो, आपका पूरा काम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं सोचना है मेरे पास ये हो जाएगा तब करूंगी, ये हो जाएगा तब करूंगी, नहीं। ये देखो, हो गया ना,
ब्रॉन्जर आपको लेना है। अगर आपके पास ब्रॉन्जर है तो आप कॉन्टोर वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसको थोड़ा सा ऐसे डस्ट ऑफ कर लेना, बैक ऑफ हैंड पे मिनिमल कर लेना एंड देन आपको इस तरह से लगाना है, ठीक है, ताकि आपका कॉन्टोर सेट हो जाए। अब अगर आपको ब्रॉन्जर लगाना ही लगाना है, मतलब बस आपको शौक है लगाना है, तो जैसे ये शेड देख रहे हैं ना, थोड़ा सा वार्म ब्राउन टोन में, ऑरेंज ना जाए, ब्राउन हो एंड वार्म अंडरटोन का होना चाहिए। कोई भी ब्राउन आई शेडो ले सकते हैं आप इस तरह का। ये देखो इससे मैच हो रहा है ना, ये थोड़ा सा मडी लग रहा है लेकिन ये थोड़ा सा वार्म है। ये दोनों हम ऐसे मिक्स करके यहाँ पे बना लेंगे। अगेन बैक ऑफ हैंड पे लेना है, डायरेक्ट नहीं लेना है, और उसको ऐसे ऐसे करके एंड देन लगा लेना है, ठीक है। आपका सेम काम हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ये सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो खुद से भी, ठीक है। ये देखो हो गया, ठीक है, हल्का सा लगा लिया हमने, ठीक है। अब बेस को सेट करने के लिए आपको जरूरत होगी पाउडर की, जिसमें आप कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है तो इस तरह का लूज पाउडर ले सकते हैं। बट ध्यान रखना कि जब भी आपको अपना बेस सेट करना है तो किस तरह से करना है, डायरेक्ट नहीं लगाना है, आपको हल्का सा ऐसे लेना है, ठीक है, एंड यहाँ मिनिमल करना है एंड देन आपको ऐसे सेट करना है, इसको डायरेक्ट मत करना, ठीक है। अब इधर मैंने ऐसे सेट करके दिखा दिया ना आपको, बिल्कुल देखो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा पाउडर या हैवी नहीं लग रहा है, या अंडर आई एरिया बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रही। मैं बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, ठीक है। अब पाउडर के लिए भी सेम चीज आपको करनी है, पाउडर उठा के मत लगा लेना, जस्ट जैसे मैं ले रही हूँ यहाँ पे इस तरह से लेना है एंड अगेन मिनिमल करना है। और ये थोड़ा सा लाइट है, और इसी की मैं बात कर रही थी कि अगर आपके पास लाइट कलर का कंसीलर नहीं है और आपको एक हाइलाइटिंग इफेक्ट चाहिए तो थोड़ा सा ऐसे लाइट पाउडर भी लगा सकती हैं। इससे देखो एक ब्राइटनेस ऐड हो जाती है आईज में, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी काम चला सकती हैं। देखो दोनों में फर्क दिख रहा होगा, ये थोड़ी सी ब्राइट लग रही है आई ना, तो इससे भी आप कर सकते हैं। और बिल्कुल जैसे मैंने कंसीलर लगाया था हाईलाइटिंग के लिए, वैसे ही आप इसको भी उसी तरह से सेट करेंगे तो आपको एक ब्राइटनिंग इफेक्ट मिल जाएगा। और जहां पे भी स्माइल लाइन या मूवमेंट ज्यादा होती है वहां पे अच्छे से सेट कर लेना, ठीक है। और अब आपको यूज करना है मेकअप सेटिंग स्प्रे, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये आप ले ही लेना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप, जिसके लिए सबसे पहले हम अपनी आईब्रो को फिल करेंगे। उसके लिए आप ये 3 चीजें यूज कर सकते हैं। एक तो आईब्रो पेंसिल, दूसरा आपके पास कोई भी ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का आई शेडो है, या इस तरह के ब्रो टैटू आते हैं। मैं तीनों ही इस्तेमाल करके फटाफट से दिखा देती हूँ, बट बिगनर है तो मैं बोलूंगी ये पेंसिल ले लेना, ठीक है। पहले अच्छे से ऐसे अपनी आईब्रो को ब्रश कर लेना है एंड इससे ना थोड़ा आसान भी हो जाता है आईब्रो को फिल करना, ठीक है। उसके बाद अपनी आईब्रो को ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक में फिल करना है। मैंने आईब्रो पे बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाए हैं, अगर आपको देखना है डिटेल में तो जाकर देख सकते हैं। अभी मैं ऐसे बताऊंगी फटाफट से। आपको जस्ट आईब्रो पेंसिल ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक में फिल करनी है, बॉक्स लाइन या ऐसे बिल्कुल हार्श नहीं होना है आपको, ठीक है। आपकी आईब्रो जो है नेचुरल दिखनी चाहिए, ऐसा ना लगे कि आपने कुछ ड्रॉ कर रखा है, या कुछ नकली सा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आगे की तरफ हल्का सा करना, सिर्फ हेयर पे जो कंसीलर वगैरह लग जाता है, फाउंडेशन वगैरह, तो वहां पे ऐसा लगता है कि हेयर है ही नहीं, ठीक है। यहाँ हमने इससे फिल किया और इस तरह से फिर से ब्रश कर लेना, ताकि जो भी लगाया है वो अच्छे से ऐसे ब्लेंड हो जाए और आपका जो आईब्रो है वो नेचुरल दिखे, ठीक है। दूसरी चीज, आपको इस तरह का छोटा सा ब्रश चाहिए होगा और इस तरह का शेड चाहिए होंगे। मैं ब्राउन एंड ब्लैक मिक्स कर लेती हूँ। आपके आई शेडो पैलेट में जरूर ये दोनों शेड मिल जाएंगे। अगर बहुत पिगमेंटेड है तो थोड़ा सा बैक ऑफ हैंड पे इस तरह से मिनिमल कर लेना, तब स्टार्ट करना, ठीक है। और जिस तरह से मैंने इधर फिल किया है, आप इधर भी ऐसे ही फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, एकदम सेम लगेंगी दोनों ही आईब्रो। और इस पे भी थोड़ा सा ऐसे आपको ब्रश फेर लेना है, ताकि जो भी लगाया है आपने वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। हल्का सा डिफरेंस दिख रहा होगा, वो शेड का है, वो अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी आईब्रो को फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपकी आईब्रो डेंस है, अच्छे से है, तो आप इस तरह से ब्रो टैटू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आपको ऐसे लेना है और आपको वो सारा तामझाम नहीं करना है, इसी से आप अपना आईब्रो ऐसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे बहुत अच्छे से आईब्रो सेट रहती है, ठीक है। इधर मैं इसका भी अल्टरनेटिव अभी बता दूंगी, ठीक है। आई मेकअप के लिए हम ये 2 ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा। बट अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो भी हम कर सकते हैं, उसका भी अल्टरनेटिव मैं बता दूंगी, ठीक है।
तो पहले ऐसे ये ब्राउन वाला शेड ले रही हूँ मैं और इसको डस्ट ऑफ करके एंड जस्ट यहाँ आउटर कॉर्नर पे यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट करना है। ब्रश को बीच में पकड़ना है, आगे नहीं पीछे नहीं। यहाँ पकड़ेंगे बहुत जोर लगेगा, यहाँ पकड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एंड देन आपको ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके इसको ब्लेंड करना है। ध्यान रहे ये जो फोल्ड है इसके ऊपर आपको डिपॉजिट नहीं करना है, इसके बाहर नहीं करना है। जब आप ब्लेंड करेंगे अपने आप ये एक ट्रांजिशन क्रिएट कर देगा, हल्का सा मतलब लाइट टू डार्क हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी तरफ भी करके दिखा दे रही हूँ, लेकिन अगर आपको बहुत ड्रामेटिक बहुत क्रिएटिव आई लुक करना है तो उसके लिए ब्रशेस की जरूरत पड़ेगी। मैं सिंपल लुक के लिए बता रही हूँ कि आप फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपको ऐसे लेना है, ठीक है, जहां पे मैंने डिपॉजिट किया था वहां पे डिपॉजिट करना है और हल्का हल्का ऐसे ब्लेंड करना है। ठीक है, बहुत ही हल्का हल्का वहीं पे ब्लेंड करना, बाहर मत जाना। जैसे मैं कर रही हूँ, देखो मेरा उंगली वहीं पे बार बार जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लगभग सिमिलर हो गया है। ठीक है, तो अगर आप कोई सिंपल आई मेकअप कर रहे हैं तो फिंगर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी एक मेरी ड्रेस से मैचिंग काजल। ठीक है, आप कोई सा भी काजल ले सकते हैं। हल्का सा आपको ऐसे लैश लाइन के एकदम क्लोज लगाना है और इसको फिंगर की हेल्प से ही हल्का हल्का ऐसे ब्लेंड करना है, बहुत ही हल्का हल्का ब्लेंड करना है। ठीक है, उसके बाद अगेन मैं ये लाइट वाला आई शैडो ले रही हूँ और यहाँ पे मैं करूंगी ताकि ये जो मेरा काजल है ये बिल्कुल फैले ना। ठीक है, इसको मैं बस लॉक करने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, ये ताकि फैले ना। जब भी क्रीम के ऊपर पाउडर पड़ जाता है तो वो फैलता नहीं है। ठीक है, अब आपको लेना है कोई भी क्रीम हाइलाइटर। बेसिकली इस आई लुक के लिए हल्का सा हम लेंगे एंड यहाँ पे इनर कॉर्नर के ऊपर हल्का सा, मिड ऑफ लिड तक भी नहीं जाएंगे, जस्ट यहाँ पे ये देखो जहाँ पे मैंने लगाया है यहाँ पे आपको लगाना है। इससे ना एक वेट लुक क्रिएट होगा और देखने में ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपने बहुत एफर्ट मार के ये आई मेकअप किया है। ठीक है, ये देखो। अब लगाना है आपको मस्कारा और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो ये आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मस्कारा कैसे लगाना है मैंने बहुत वीडियो में बताया है। जस्ट अपने सर को ऊपर करना है, नजरों को नीचे करना है, जिगजैग करते हुए इस तरह से मस्कारा लगाना है। ठीक है, मस्कारा लगाते ही आपका आई लुक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट दिखने लगेगा। नीचे की लैशेस में जरूर लगाना है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से आपको लगा लेना है। उसके लिए मुंडी को नीचे करके नजरों को ऊपर करना है। ठीक है, अब जो मैं इसका अल्टरनेटिव बोल रही थी वो है ये मस्कारा। मस्कारा लगाने के बाद वॉन्ड में जो बच जाता है एक्स्ट्रा नहीं लेना है, हल्का सा ऐसे अपनी आईब्रो को फेर सकते हैं ये, लेकिन फिल करने के बाद। ठीक है, और अब आपको लेना है हाइलाइटर। मैं यहाँ पे क्रीम हाइलाइटर ले रही हूँ, आप पाउडर हाइलाइटर भी ले सकते हैं। अदरवाइज किसी आई शैडो पैलेट में भी इस तरह के शेड मिल जाते हैं तो आप उससे भी हाइलाइटर का काम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्रीम हाइलाइटर लगाना है, बिल्कुल रगड़ना नहीं है, नहीं तो आपका बेस खराब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इनर कॉर्नर पे भी थोड़ा सा लगा के नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जरूर लगाना, इससे ना आपके आईब्रो बहुत क्लीन एंड डिफाइन लगेगी। ये देखो। ठीक है, एंड देन हम हल्का सा यहाँ लगा लेंगे, यहाँ एंड यहाँ। ठीक है, एक पैलेट मुझे मिला है जिसमें थोड़ा सा मेरे हाइलाइटर से सिमिलर शेड है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो आप इस तरह से हाइलाइटर का काम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, देख रहे हो, शेड का फर्क है, मैंने पहले ही बोला है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। लिप लाइनर के लिए सबसे पहले मैं इधर आपको लिप लाइनर लगा के दिखा दे रही हूँ। ठीक है, शेड का फर्क हो सकता है बट आपको मुझे समझाना है। और इधर मैं आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ, उसको लगा के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये ही, इससे भी आप आराम से लिप लाइनर का काम ले सकते हैं। शेड का फर्क है, मैं मिक्स कर दे रही हूँ। इससे हल्का सा ब्लेंड करना है। लिपस्टिक के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लिप एंड चीक टिंट लगा सकते हैं, आप लिपस्टिक लगा सकते हैं, लिक्विड लिपस्टिक लगा सकते हैं, बुलेट लिपस्टिक लगा सकते हैं एंड आराम से। बट मैं एक चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आपकी लिपस्टिक जो है वो
जिस कलर की है आपको वैसा कलर नहीं चाहिए, आप थोड़ा सा उसको शेड उसका चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से थोड़ा सा आई शेडो लेके उसके ऊपर ऐसे करके, ठीक है, उससे आप अपनी लिपस्टिक को ट्रांसफर प्रूफ भी बना सकते हैं और उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इधर मैं ये कलर लगा के दिखाती हूँ, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, इधर पिंक है, इधर ब्राउन है। और इस तरह से आप आराम से आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स है उससे अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। और अब मैं थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह पहन लूँ, उसके बाद आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये रहा फाइनल लुक। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मेकअप ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। और इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं या जितने भी अल्टरनेटिव बताए हैं, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी ना अमेज़न पर आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा, क्योंकि अमेज़न पर चल रही है ग्रेट फ्रीडम सेल, जिसमें आपको अप टू 70% तक का डिस्काउंट मिल सकता है ऑन क्लॉथिंग, फुटवेयर, एक्सेसरीज एंड मोर।